एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद वह अपने परिवार का ठीक से गुजारा नहीं कर पाता था। अर्जुन का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी, बेटा राजू और बूढ़ी माँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और राजू अब बड़ा हो रहा था। घर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जिससे अर्जुन की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। अजी सुनते हो, राजू अब बड़ा होता जा रहा है और माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। घर का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने कम पैसों में मैं कैसे सारे घर का खर्चा चलाऊं। हमारे पास जमीन तो बहुत थोड़ी सी है, उसमें मैं जितनी भी मेहनत करूं मुश्किल से ही घर का खर्चा चलता है। मुझे नहीं लगता कि इस जमीन से हम ठीक से गुजारा कर पाएंगे। शायद मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा या फिर शहर जाकर कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। अर्जुन की बातों से साफ था कि वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिंतित था। उसने ठान लिया कि अब वह गांव में रहकर खेती से गुजारा नहीं कर सकता। वह शहर जाने और वहां रिक्शा चलाने का फैसला करता है। अगले ही दिन अर्जुन शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह एक रिक्शा किराए पर लेता है और दिन रात मेहनत से रिक्शा चलाने लगता है। हालांकि जितनी मेहनत वह कर रहा था उतनी कमाई नहीं हो रही थी। वह निराश होने लगा था कि इस काम से भी वह अपने परिवार के लिए कुछ खास नहीं कर पाएगा। एक दिन अर्जुन शहर की एक व्यस्त सड़क पर रिक्शा चला रहा था। तभी उसने देखा कि एक दुकान पर लोग बड़ी संख्या में आकर जूस खरीद रहे थे। अरे, ये लोग इस छोटे से जूस के बोतल के लिए 100 रुपए कैसे दे रहे हैं? इस जूस की असली कीमत तो शायद 20 रुपए भी नहीं होगी। अर्जुन को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि इतनी महंगी कीमत पर लोग बिना सोचे समझे जूस खरीद रहे थे। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि लोग इतनी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहे हैं। अगर ये लोग 20 रुपए लग के जूस को 100 रुपए में बेच सकते हैं तो मैं भी गांव जाकर इसी तरह का कुछ काम कर सकता हूं। शायद मुझे अपने गांव ऐसी कोई नया धंधा शुरू करना चाहिए। वह यह समझ गया कि अगर शहर में इतना महंगा जूस बिक सकता है तो वह गांव में भी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसे अच्छी कमाई हो सके। उसने तुरंत फैसला किया कि वह अब शहर में और नहीं रहेगा। वह अपने गांव वापस जाएगा और वहां अपनी मेहनत से कुछ नया करके अपने परिवार का जीवन सुधारेगा। अर्जुन अब शहर से लौट आया था। उसने अपनी पत्नी को शहर में जो देखा वो बताने का निश्चय किया। अरे, तुम वापस आ गए? शहर में काम कैसा चल रहा था? शहर का काम उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था, लेकिन मैंने वहां एक बहुत बड़ी बात सीखी है। अब मैं गांव में ही रहकर कुछ नया शुरू करूंगा जिससे हमें अच्छी आमदनी होगी। क्या बात है? तुम क्या करने का सोच रहे हो? शहर में मैंने कुछ अद्भुत देखा। लोग वहां अनानास का जूस पीने के लिए 100 रुपए तक दे रहे थे। और जानती हो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी जमीन पर अनानास की खेती करनी चाहिए और उसका जूस निकालकर शहर में बेचना चाहिए। अनानास की खेती? यहाँ गांव में तो कोई अनानास खाता भी नहीं और हमारे पास इतनी जमीन भी नहीं है कि इतनी बड़ी खेती कर सकें। हमारी जमीन भले ही छोटी हो, लेकिन अगर मेहनत सही दिशा में हो तो काम बड़ा हो जाता है। मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूं और यकीन मानो ये काम सफल होगा। अर्जुन का हौसला और उसकी नई सोच ने उसकी पत्नी के दिल में उम्मीद की एक किरण जगा दी। उसने बिना किसी शक के अर्जुन का साथ दिया। अर्जुन ने अपनी जमीन पर अनानास के पौधे लगाए और खूब मेहनत से उनकी देखभाल की। थोड़ी जमीन होने के बावजूद उसने बहुत सारे अनानास उगा लिए। अब अगला काम था अनानास से जूस निकालने की। अर्जुन शहर गया और वहां जूस निकालने वाली मशीनों के बारे में पता किया, लेकिन जब उसे मशीन की कीमत का पता चला तो वह चौंक गया। इतनी महंगी मशीन खरीदना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं कुछ और कर सकता हूँ। क्यों ना मैं खुद ही एक मशीन बना लूं? अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने हाथों से जूस निकालने की मशीन बनाएगा। उसने अपने ज्ञान और थोड़े से संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए एक सरल लेकिन प्रभावी जूस मशीन तैयार कर ली। मशीन तैयार होते ही उसने अनानास से जूस निकालना शुरू किया और उन्हें बोतलों में भरकर शहर में बेचने ले गया।
ये अर्जुन क्या कर रहा है? हम सब गेहूं और चावल की खेती करते हैं और ये अनानास उगा रहा है। कोई गांव में इतना अनानास खाएगा भी नहीं। लगता है ये पागल हो गया है। गांव वाले अर्जुन की कोशिशों को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दिन रात अपनी खेती और जूस के काम में जुटा रहा। शुरुआत में अर्जुन को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। शहर के लोग जब उसका ताजा और बिना प्रिजर्वेटिव का जूस पीने लगे तो उसकी मांग बढ़ने लगी। अर्जुन का जूस बाकी बाजारों में बिकने वाले जूस से ज्यादा स्वादिष्ट और शुद्ध था। तुम्हारे जूस का स्वाद बाकी जूस से अलग है। न इसमें कोई मिलावट है और न कोई प्रिजर्वेटिव। इसे पीकर अच्छा लगता है। जी हाँ, मैं अपने जूस में कोई मिलावट नहीं करता। ये पूरी तरह से प्राकृतिक और ताजा होता है। धीरे धीरे अर्जुन का जूस शहर में बहुत मशहूर हो गया और उसकी मांग बढ़ने लगी। उसने अपने छोटे से काम को बड़ी लगन और ईमानदारी से आगे बढ़ाया और अब उसके पास रोजाना शहर से ऑर्डर आने लगे थे। अरे अर्जुन, तुमने तो कमाल कर दिया। हम सब सोच रहे थे कि ये काम नहीं चलेगा, पर तुमने तो अपनी छोटी सी जमीन से इतना बड़ा मुनाफा कमा लिया। हमें भी बताओ कि तुमने ये कैसे किया। और देखो, हमने हमेशा गेहूं और चावल की खेती की है, जिसमें बहुत सारा पानी और मेहनत लगती है, लेकिन मुनाफा उतना नहीं होता। अगर हम कुछ अलग करें, जैसे फल की खेती या उनसे कुछ उत्पाद बनाएं, तो हमें ज्यादा मुनाफा हो सकता है। गांव वालों ने अर्जुन की बात समझी और वे भी अनानास और अन्य फलों की खेती करने लगे। अर्जुन ने गांव वालों की मदद की और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने फलों से जूस निकाल सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने जूस के काम को और बढ़ाया। उसने अब सिर्फ अपने खेत के अनानास का जूस नहीं बेचा, बल्कि गांव वालों से भी फल खरीदकर उनके जूस निकालने और बेचने में मदद की। अर्जुन ने एक छोटी सी जूस निकालने की फैक्ट्री भी लगा ली, जिसमें वह गांव के फलों से जूस बनाता और उसे शहर में बेचता। गांव वाले अब अर्जुन के पास अपने फल बेचने आने लगे, जिससे उन्हें भी अच्छी कमाई होने लगी। अर्जुन, तुम्हारी वजह से हमारा भी काम चल पड़ा। हमें कभी नहीं लगा था कि हमारी जमीन से इतना मुनाफा हो सकता है। मैंने तो बस एक छोटा सा रास्ता दिखाया। मेहनत तो आप सबने की है। अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अर्जुन की सूझबूझ और मेहनत से न सिर्फ उसका परिवार खुशहाल हुआ, बल्कि पूरे गांव का विकास भी होने लगा। तुमने जो किया वो सचमुच प्रेरणादायक है। तुम्हारी सोच और मेहनत ने हमारा जीवन बदल दिया। अर्जुन ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से एक बड़ी फैक्ट्री बनाई और गांव वालों के साथ मिलकर तरक्की की राह पर चल पड़ा।